बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में एबीएसटी विषय के पेपर अंकेक्षण के संबंध में कंपनी अंकेक्षक की योग्यता, नियुक्ति एवं निष्कासन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी कंपनी, फर्म या व्यवसाय के हिसाब किताब का अंकेक्षण वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है, क्योंकि अंकेक्षित हिसाब किताब को ही सभी जगह मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे वह सरकारी पक्ष हो, न्यायालय हो या कोई बैंक या वित्तीय संस्थान हो। किसी भी व्यवसायी को अगर बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लेना होता है तो वह संस्थान उस व्यवसायी से अंकेक्षित हिसाब किताब की मांग करता है। इस प्रकार से अंकेक्षण सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है। एक कंपनी के लिए अंकेक्षण है वह कंपनी विधान के द्वारा भी अनिवार्य किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज कंपनी अंकेक्षण से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में हम चर्चा करते हैं कि एक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति होने के लिए पात्र कौन हो सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 141 जो वर्तमान में जो नया कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013, उसकी धारा 141 के अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु जो पात्रता यहाँ पर रखी गई है वह क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में तो आप सब जानते हैं। जो व्यक्ति या जो भी कॉमर्स पढ़ता है वह चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में अच्छी तरह से समझता है। दूसरा, एक फर्म जिसके सभी साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हों। एक फर्म को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसके सभी साझेदार वह चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। इसी प्रकार एक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु अपात्रता क्या होगी कि कौन व्यक्ति या फर्म है वह अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए अयोग्य हो सकता है। तो इसमें जो अपात्र हैं अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए वह कौन कौन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी। उसी कंपनी का अधिकारी या कोई कर्मचारी है वह उसी कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। दूसरा, कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार या कर्मचारी। कंपनी का कोई अधिकारी और या कर्मचारी है तो उसका भी कोई या तो साझेदार या उसका कोई कर्मचारी वह भी कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अगला है कंपनी के संचालक या कर्मचारी का रिश्तेदार। जिस कंपनी में अंकेक्षक नियुक्त होना है उस कंपनी के किसी संचालक या किसी कर्मचारी का कोई रिश्तेदार उस कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह अंकेक्षक की सभी पात्रता पूर्ण करता हो। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति अथवा उसका रिश्तेदार या साझेदार कंपनी में या उसकी सहायक या नियंत्रक कंपनी में 1000 रुपये से अधिक के लिए कोई प्रतिभूति या हित रखता हो या गारंटी दी हो। यहाँ पर एक व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार या कोई साझेदार कंपनी में या उसकी सहायक या नियंत्रक कंपनी में, यानी जो कंपनी है उसमें या उसकी कोई सहायक या नियंत्रक कंपनी में भी अगर
1000 रुपये से अधिक का कोई हित रखता है या प्रतिभूति रखता है या उसने कोई गारंटी दी है इसके लिए, तो वह भी अंकेक्षक नियुक्त होने के योग्य नहीं होता है। सहायक या नियंत्रक कंपनी से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% या उससे अधिक मताधिकार वाले अंश अपने पास रखती है या खरीद लेती है, तो जो खरीदने वाली कंपनी है वह नियंत्रक कंपनी होती है और जो जिस कंपनी के अंश खरीदे गए हैं वह कंपनी उसकी सहायक कंपनी होती है। तो अगर कोई कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी या कोई उसकी नियंत्रक कंपनी भी है, तो उसमें भी उस एक व्यक्ति या उसका रिश्तेदार या साझेदार अगर 1000 रुपये से अधिक के लिए कोई प्रतिभूति या हित रखता है, अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वह किसी कंपनी में 1000 रुपये का कोई लोन उसने दे रखा है, 1000 रुपये से ज़्यादा का, या कोई उसने गारंटी 1000 रुपये से अधिक के लिए दी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति अंकेक्षक बनने के योग्य नहीं होता है। और इसमें जो अंतिम बिंदु है वह है न्यायालय से किसी कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, किसी कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया है, तो वह व्यक्ति किसी कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार ये एक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में पात्रता एवं अपात्रता है। कंपनी अंकेक्षक की पात्रता एवं अयोग्यता के बाद हम कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 में कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति को बताया गया है। एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीयन के 30 दिन में संचालक मंडल द्वारा की जाती है। जब कंपनी अस्तित्व में आती है तो वह पंजीयन के बाद ही आती है, अर्थात समामेलन के बाद ही कंपनी का अस्तित्व उदय हुआ माना जाता है, या एक कंपनी का जन्म उसके समामेलन के प्रमाण पत्र मिलने के दिन से होता है। यानी समामेलन के प्रमाण पत्र में जो तिथि अंकित है उस तिथि से कंपनी का जन्म हुआ माना जाता है। तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति है वह कंपनी के पंजीयन के 30 दिन में संचालक मंडल द्वारा की जाती है। अगर ऐसी नियुक्ति पंजीयन के 30 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो फिर कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अंकेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति या फर्म को भी नियुक्त किया जा सकता है। जो अंकेक्षक एक बार नियुक्त हो जाता है वह 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, अर्थात जिस वार्षिक साधारण सभा में वह नियुक्त होगा उसके 6ठी वार्षिक साधारण सभा तक वह अंकेक्षक के रूप में नियुक्त रहता है, जब तक कि कोई अन्य विपरीत बात नहीं हो जाए। वार्षिक साधारण सभा में जब अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो संचालक मंडल द्वारा इसका प्रस्ताव किया जाता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक फर्म को कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जाना है, और जो कंपनी के सभी सदस्य हैं, यानी जो अंशधारी है वही कंपनी के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी में, जिसे हम सरकारी कंपनी भी कह सकते हैं, अंकेक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल यानी कैग कहा जाता है, के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसी नियुक्ति वित्तीय वर्ष आरंभ होने के 180 दिन में की जाएगी, जो वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक कार्य करेगा। एक कंपनी में
प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में उसकी पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन सदस्यों द्वारा एवं संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अंकेक्षक का निष्कासन तथा पदत्याग। एक बात यहाँ पे और मैं बता दूं आपको कि जब अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है तो उस अंकेक्षक से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अंतर्गत जो पात्रता एवं अयोग्यताएं लिखी गई हैं उसके संबंध में एक प्रमाण पत्र अंकेक्षक से लिया जाएगा, जिसमें वह स्पष्ट रूप से ये बताएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 में जो निहित शर्तें हैं या जो पात्रता एवं अपात्रता है वो उन पर पूर्ण खरा है, यानी उस कसौटी पर वह पूर्ण रूप से खरा उतरता है, यानी वह अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए पूर्ण तरह से पात्र है और उसमें जो अयोग्यताएं बताई गई हैं उस प्रकार की कोई अयोग्यता वह नहीं रखता है। एक कंपनी का अंकेक्षक यदि अपनी नियुक्ति की शर्तों यानी नियुक्ति के संबंध में जो भी पात्रताएं हैं वह पात्रता खो देता है या वह किसी कपटपूर्ण आचरण का दोषी पाया जाता है तो कंपनी द्वारा धारा 139 के तहत नियुक्त अंकेक्षक को उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही धारा 140 के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से हटाया जा सकता है। यानी कंपनी द्वारा वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद अंकेक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि एक अंकेक्षक खुद अंकेक्षक पद का त्याग करता है तो कंपनी से पद त्याग करने के लिए पद त्याग के 30 दिन के भीतर एक निर्धारित प्रारूप में कंपनी तथा रजिस्ट्रार के पास अपना विवरण पत्र उसे फाइल करना होता है। इस प्रकार आपने देखा कि कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, उसकी पात्रताएं अपात्रताएं और उसका निष्कासन पदत्याग किस प्रकार से उसके संबंध में कंपनी अधिनियम के जो प्रावधान हैं वह लागू होते हैं।